लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जिला पुंछ की। सुनने में आया है कि इस समय वहां पर मुगल रोड बंद है, लेकिन पशुओं के लिए ये रोड खुला हुआ है। और वहां पर रात को मुगल रोड के ऊपर ये पशु यहाँ से घाटी की तरफ जा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आज भी रात के अंधेरे में पशु तस्करी होती है। कई तस्वीरें हमने आपको जम्मू शहर की दिखाई। यहाँ पर यह पता चलता है किसी गाड़ी में कभी वैसे ही रात को अंधेरे में ये लोग पशुओं को लेकर जा रहे होते हैं और ये तस्करी चलती रहती है। टैगिंग की नहीं होती है, जो पास बनाए गए होते हैं वो भी उसको भी टेम्पर कर करके लोग जो है उसकी वायलेशन करते रहते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जिला पुंछ की। सुनने में आया है कि इस समय वहां पर मुगल रोड बंद है, लेकिन पशुओं के लिए ये रोड खुला हुआ है। और वहां पर रात को मुगल रोड के ऊपर ये पशु यहाँ से घाटी की तरफ जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, जो जानकारियां हैं कि तस्करी अब वहां पर चल रही है खुलेआम। जानकारियां तो इस तरह की भी हैं कि अगर 20 गाड़ियां जा रही हैं तो 2 के ऊपर मामला बनाएंगे और बाकियों को भेज देंगे। पुलिस जो है वो शो करने की कोशिश करती है। कई बार ऐसी जानकारियां आती हैं, पुलिस शो के कुछ अधिकारी शो करने की कोशिश। देखो, हम अपने इलाके में काम कर रहे हैं, हमने FIR लॉन्च की है, हो रही है तस्करी, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ और ही गोरख धंधे चल रहे हैं। कैसे ये रुकेगी, कैसे ये होगा, लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देखें। इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर ये मामला जो है वो किस तरह से चल रहा है। मुगल रोड इस समय बंद है, तो फिर ये पशु किस तरह और कैसे जा रहे हैं, पहले तस्वीरें। इस समय हम जो है वो छत्तापानी ब्रिज के पास हैं। आप देख सकते हैं ये छत्तापानी ब्रिज है। ये सेल फॉर कश्मीर माल जो है ये जा रहा है और ये काम जो है ये शायद पुलिस के नाक तले हो रहा है। इतनी ख़तरनाक रोड, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन माल तस्करों के लिए कोई रुकावट यहाँ पे नहीं की जा रही है। और देख सकते हैं कि ये छत्तापानी का मकाम है जहाँ पे ये मवेशी जो हैं ये कश्मीर की ओर जा रहे हैं। माल तस्करों की अगर बात करें तो कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से आ रहे हैं, ठीक। तो तस्वीरें आपने देखी। जिन्होंने ये तस्वीरें शूट की वो हमारे सहयोगी पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सरफराज खान। सरफराज जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तस्वीरें दिखाई ये मुगल रोड की हैं? जी बिल्कुल सर, ये मुगल रोड की तस्वीरें हैं। अगर बात करें तो मुगल रोड को जो है वो अभी पूरी तरह से यातायात के लिए बंद रखा गया है। अभी मुगल रोड को खोलने के कोई आदेश जारी नहीं किए, लेकिन इन माल तस्करों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और आज से 4 या 5 दिन पहले से ये माल तस्करी जो है वो मुगल रोड के ऊपर शुरू हो गई थी। मतलब 4-5 दिन पहले से शुरू हो गई, उससे पहले नहीं होती थी? नहीं, उससे पहले नहीं, क्योंकि एहतियातन तौर पर सर्दियों में इस रोड को जो है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही स्नो जो है वो क्लियर हुई इस रोड के ऊपर, लेकिन आम यातायात के लिए इसको कोई इजाजत नहीं दी गई। लेकिन माल तस्करी जो है वो आज से 4 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो पशु जा रहे हैं
इनको इनकी कोई टैगिंग वगैरह भी होती है, वैसे ही जा रहे हैं? और ये बिल्कुल permission सर। दी हुई है कि इस रोड से जाएं ये लोग? बिल्कुल सर, अगर टैगिंग होती तो बिल्कुल सर, इसमें टैगिंग का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो माल जा रहा है ये अगर पुलिस अधिकारियों से अगर हम पूछें तो वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इन गाड़ियों को सीज किया है, पर्चे लगाए हैं। लेकिन अब पुलिस ने जो है वो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, 4 गाड़ियों के ऊपर पर्चे लगाते हैं और उन 4 गाड़ियों का माल जब कोर्ट रिलीज करता है तो उस माल के साथ 20 गाड़ियां जो है ये और निकाल देते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जगह जो है ये बहरामगाला नाका है, मुगल रोड का ये पहला पड़ाव का ये नाका है, और वहां पे ये भी सुनने में आ रहा है कि लाखों और करोड़ों में जो है वो रात की जो है वो बिजनेस वहां पे होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं पुलिस के कुछ अधिकारी, और वहां पे क्या कर रहे हैं कि अगर 20 गाड़ियां जा रही हैं, 4 पे FIR, तो बाकी जाने दें? बाकी सर ऐसे ही जो है वो जा रहा है, और वो बाकी जो है अब जिन गाड़ियों के ऊपर पर्चा लग रहा है ये FIR हो रही है, और वो भी इस नाके के ऊपर जो है वो अपनी आशीर्वाद लेकर जाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रिश्वत देकर जाते हैं। अच्छा। ये रिश्वत देते हैं और फिर वहां से ये निकलते हैं। और ये अगर ये हम देखा जाए तो इन्होंने पैदल रास्ते कोई बीच में से निकाले हुए हैं जो आर्मी पोस्ट से हटकर हैं। अच्छा। तो ये वहां से जब ऊपर निकलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि पोशाना जब ये शॉर्टकट रास्ता ऊपर निकलते हैं तो उससे आगे हीरपुर तक कोई भी आर्मी या पुलिस की पोस्ट इनको नहीं देखने को मिलती है, जहां पे ये आराम से दिन में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बहरामगाला, जी, यहाँ बिल्कुल सर मुगल रोड के ऊपर जो है ये दिन दहाड़े ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई नाका नहीं है वहां पे, पुलिस का कोई नाका नहीं है, कोई आर्मी का नाका नहीं है। लेकिन बहरामगाला से लेकर पोशाना तक ये नाइट में जो है ये रात को जो है ये तस्कर जो है वो अपना सफर जारी रखते हैं। नहीं तो परमिशन भी इन लोगों के पास नहीं है? डेरे शेरे होंगे किसी के? सर बिल्कुल, डेरे जो है वो अभी डेरे का सिस्टम जो है वो अभी इस रोड पे शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि रमजान चल रहा है और ईद तक जो है वो लोग जो अपने घरों से नहीं निकलेंगे, और ईद के बाद जो है वो डेरे का सिस्टम चलेगा। लेकिन ये तस्कर जो है वो डेरे का भी नाजायज फायदा उठाकर उन लोगों के साथ भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो ये जो लोग हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? पशुओं को लेकर कहाँ से चले हैं ये लोग? ये बिल्कुल सर, ये थन्ना मंडी से आ रहे हैं, खासकर मेंढर से आ रहे हैं, इन 2 जगहों से, और बहरोट है ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का एरिया है, वहां से आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से ये लोग आ रहे हैं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि मुगल रोड के ऊपर अगर कोई सैरो तफरी के लिए जाता है, अगर वो फोटोग्राफी कर रहा है तो ये जो माल तस्कर हैं ये उनके ऊपर भी हमला करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि शायद कहीं ये हमारा वीडियो तो नहीं शूट कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं बोला इन्होंने? बिल्कुल सर, हाँ, हमारे पे भी जब हमने वहां पे जाके शूट किया तो हमारी भी गाड़ी को जो है वो नुकसान हुआ, इन्होंने डंडे वगैरह हमारी गाड़ी के ऊपर मारे हैं। वो भी तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे जरूर, कि मेरे साथ जो एक और मेरे साथ कैमरा पर्सन था मेरे साथ, और उसके जो है वो हमला आवर हुए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमने जो है वो अपना वीडियो शूट कर दिया था, और हमने गाड़ी में बैठे और बिना उनके साथ कोई झगड़ा किए हुए वहां से चलते बने। नहीं तो इस बारे में आपने पुलिस अधिकारियों से पूछा, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, हमने जब मैंने SHO साहब से भी कल बात की, उन्होंने भी ये कहा कि हम जो है वो बराबर पर्चे लगा रहे हैं, और SHO साहब ने कहा कि मेरा काम जो है वो पर्चा लगाना है, आगे कोर्ट जाने। लेकिन बात करें अगर बहरामगाला नाका की, लेकिन अगर सही कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल में थाना पुलिस जो सुरकोट है उनको भी पूरी जानकारी नहीं है कि जो हमारे यहाँ के PSI साहब हैं या हमारा जो यहाँ का आमला है जो पुलिस का, ये क्या कर रहा है। तो इस चीज की अभी जानकारी नहीं है। लेकिन SHO साहब से बात करने के बाद ये मालूम हुआ, SHO साहब ने कहा कि आप रिकॉर्ड को अगर देखें तो पिछले कई सालों से मेरी मौजूदगी में जो पर्चे हैं सबसे ज्यादा लगे हैं। वो मानते हैं तस्करी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मानते हैं वो। लेकिन अगर हम किसी को शिकायत करें, लेकिन इस चीज के ऊपर जो है वो गौरवखोश नहीं हो रही है कोई भी। और दिन दहाड़े जो है वो यहाँ पे ये तस्करी हो रही है, और लाखों का बिजनेस जो है वो इस नाके के ऊपर हो रहा है। तो जिस तरह से आज जो है वो हम लोगों के ऊपर ये हमला हुआ, तो हम यही कहते हैं कि या तो यहाँ पे कोई जानबाज ऑफिसर को बिठाया जाए बहरामगाला नाका के ऊपर, तो जो है वो इस चीज को रोक सके, जो वाकया ही इस तस्करी को बंद कर सके, जो हिंदुस्तान के कानून को बचा सके। और इन लोगों का जो खेल है वो है कि हिंदुस्तान के कानून को बेचकर जो है वो अपना घर चला रहे हैं, ये बेच के घर चला रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर माल तस्करी इनको जो स्मगलर हैं वो अगर नाके के ऊपर पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान का कानून बेच रहे हैं वो उस पैसे की खातर। और पुलिस को बिठाया गया है अगर कानून बचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्मगलर जो है वो हमलावर भी होने लगे हैं, दूसरों के ऊपर वो हमला भी करने लगे हैं, एक चोरी और ऊपर से सीनाजोरी भी करने लगे हैं वो। लेकिन ये देखा जाए तो ये सरासर जो है ये हमारी J&K पुलिस की ये नाअहली है, नाकामी है, जिसके नाक तले जो है ये काम हो रहा है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखें धड़ल्ले से दिन में भी और रात में भी ये तस्करी जो है, जैसे सरफराज जी जानकारी दे रहे हैं कि चल रही है तस्करी, और आंखों में धूल झोंकने के लिए 4-5 पर्चे 2 पर्चे लगा रहे हैं। लेकिन अगर पर्चे लग रहे हैं तो फिर इन लोगों में खौफ भी होना चाहिए, लेकिन खौफ क्यों नहीं है? बिना परमिशन के, बिना टैगिंग के कैसे ये जा रहे हैं? और मुगल रोड जब बंद है तो फिर कैसे ये लोग उस रोड से जा रहे हैं? ये चिंता का विषय है। इसके ऊपर हमें लगता है कि संज्ञान लिया जाए और इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखी जाए। और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।